मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे भारतवासियों, जैसे किसी ने बड़े सुंदर अल्फाज लिखे हैं कि हैरत है इस ज़मीं पर कि चलना हमें ना आया, जबकि नक्श पाँव हमारी चाँद पर भी है। कि आज का इंसान चाँद पर तो पहुँच गया, लेकिन उसको अभी धरती के ऊपर चलना ही नहीं है, अर्थात इंसान को अभी इंसान बन के जीना ही नहीं आ रहा है। हमारे संतों ने, हमारे महात्मा ने, हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने यही संदेश दिया कि दातार की कृपा से, माली की कृपा से हमें ये जो माने चोला प्राप्त हुआ है, हम एक इंसानियत वाले कर्म करें। क्योंकि इंसान तो हर जगह पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। इंसानियत क्या है? जैसे रामचरितमानस ने इसके अंदर लिखा है कि परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कि दूसरों का हित करना, दूसरों का भला करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुख देना, ये सबसे बड़ा अधर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक लगे घट में प्राण। अर्थात जब तक हमारे श्वास चल रहे हैं, हमारा हमेशा ही दया भाव बने रहनी चाहिए। क्योंकि संतों ने, महात्माओं ने हमेशा यही फरमाया कि अगर कोई अच्छा इंसान है, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बुरे इंसान के साथ भी हम अच्छा बन के दिखाएं, ये बड़ी बात होती है। बुरे नाल सा बुरा करेंदे, माफ़ करने के सियाने, बुरे नाल फिर नेकी करनी है, गुरु नानक जाने। अर्थात बुरे इंसान का भी हमने भला करना है। ये कब हो पाएगा? जब हमें ये याद होगा, ईश्वर याद होगा, परमात्मा याद होगा। ये जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई शक्ल नहीं, जिसकी सूरत नहीं। क्योंकि रामचरितमानस के अंदर लिखा कि तन बिन परस नाइन बिन देखा ग्रह गिरिन बिन भास सा। कि तन के बिना ये स्पर्श करता, आँख के बिना देखता, नाक के बिना ये सूंघता है। ऐसे परमात्मा को कहा जाता है कि ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं, इसकी कोई शक्ल नहीं, इसकी कोई सूरत नहीं है। जब इसका बोध होता है तो इंसान कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं करता। अर्थात उसको हर पल ये परमात्मा, ये निराकार, ये भगवान हर जगह उसको नज़र आता है। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि पत्ते पत्ते के ऊपर ये भगवान है, ईश्वर है। लेकिन हमें ये ऐसी सोची, ऐसी समझ एक संतों के, महात्मा के, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा के चरणों में ये ज्ञान प्राप्त होता है। जब ऐसी समझ मिल जाती है कि ये परमात्मा मेरे को हर जगह देख रहा है, फिर वो कोई कार्य बुरा कर ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार से डर होता है, भय होता है, ये मेरे को परमात्मा देख रहा है। जब इंसान इस निराकार का, परमात्मा का दीदार कर लेता है तो उसको समझ आ जाती है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हुआ है। वो जिधर भी देखता है ये परमात्मा उसको नज़र आता है। अर्थात जब परमात्मा नज़र आता है, वो कोई बुरा कर्म करेगा ही नहीं। इसी प्रकार से हमारे संतों ने, हमारे महात्मा ने यही फरमाया, यही उपदेश दिया कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब हम एक को जान लेंगे, अर्थात किसी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा के द्वारा, एक को जानो, एक को मानो, जानने के बाद उसको मानना है और एक हो जाओ। जब हम एक को जान लेंगे, एक को मानना शुरू हो जाएंगे, फिर हम एक हो ही जाते हैं। अर्थात किसी में कोई ऐसी बुराई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमें समझ मिल जाती है कि ये परमात्मा का नूर है। इसमें इको नूर है, सब दे अंदर ना रहे चाहे नारी है। अर्थात सब में एक नूर है। जब ये समझ, ये सोची मिल जाती है, फिर इंसान कोई बुरा कर्म कर ही नहीं पाता, अर्थात सबका भला करता है और अरदास करता है कि परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों,
जय हिंद, जय भारत।